नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से, जिसका 8वां अध्याय है, आज हम उसके तीसरे सूत्र पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जीव, कौन जीव कारमान वर्गणाओं से बंधता है और कौन जीव को ये कारमान वर्गणाएं बंधन में डालती है। हाँ श्रेया बताइए। यदि जीव जिस स्थान पर कषाय करता है अर्थात कषायों का संलग्न करता है, हाँ। वह योग के द्वारा हलन चलन करता है तो सब ओर से कर्मयोग पुद्गलों का ग्रहण करता है। जैसे आग में तपा गर्म गोली के समान, जैसे गोला पानी में डालें तो वो चारों ओर से पानी को ग्रहण करता है। हाँ। उसी प्रकार जब यह जीव कषाय करता है तो ये चारों ओर से कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। जीव के नवीन कर्मों के बंध किस प्रकार से होता है? जीव का नवीन कर्मों का बंध किस प्रकार से होता है? हाँ पलक बताइए। जो जीव और कर्म का जो संबंध है वो अनादिकालीन है, और जो पूर्ववत कर्म का उदय आने पर जीव में कषाय उत्पन्न होती है। हाँ। और उससे नवीन कर्मों का बंध होता है। हाँ। इसलिए जीव और नवीन कर्मों का बंध इस प्रकार होता है। बराबर, बिल्कुल। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों का ग्रहण कैसे कर सकता है? अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों का ग्रहण कैसे कर सकता है? चलो अणिमा बताइए। अमूर्तिक आत्मा कर्मों का ग्रहण नहीं करता। संसारी अवस्था में जीव का उपचार से कर्मों को ग्रहण करने वाला कहा गया है। तो वास्तव में तो अमूर्तिक है ना, और कर्म कैसे हैं? मूर्तिक हैं, स्पर्शी हैं, आत्मा अस्पर्शी है। लेकिन कैसा है? कहा गया है कि यह कैसा है? कर्मों का ग्रहण करता है ना, कर्मों का ग्रहण करने वाला कहा गया है। बिल्कुल जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ में क्या होता है? जब हवा आंधी चलती तो वो कैसे, उसके कण कैसे होते हैं? वो गुड़ में कैसे हैं? चिपक जाते हैं। वो उसको कैसा है? ग्रहण कर लेता है। है ना। उसी प्रकार ये तो उदाहरण है। उसी प्रकार से यहाँ कहा है, व्यवहार से, उपचार से कहा है कि आत्मा कर्मों का ग्रहण करता है। बिल्कुल वो भी इसलिए कहा है क्योंकि फल जीव में आता है ना, कर्मों का फल किस में आता है? जीव में आता है, इसलिए कहा जाता है। बिल्कुल जीव के साथ कर्मों का अस्तित्व की सिद्धि कीजिए कि जीव कैसा है? कर्मों के साथ रहता है, जीव का अस्तित्व है, इसकी सिद्धि कीजिए। हाँ चलो राजी बताइए। संसार में अनंत जीव हैं। किसी के क्षयोपशम ज्यादा है, किसी का क्षयोपशम कम है। बराबर। कोई दरिद्र है, कोई बहुत ही अमीर है। हाँ, हाँ। और किसी का मतलब लक अपन कहते हैं, किसी अल्लाह का अच्छा हो जाता है, किसी का कभी बुरा निकल जाता है। तो हाँ। इस कारण से हम देख सकते हैं कि सबके कर्म का उदय है। हाँ। किसी के शुभ, किसी के अशुभ। बराबर। इसलिए उसकी कैसी है? जीव के साथ सिद्धि होती है, क्योंकि जीव में ही उसका उदय आता है। जीव और कर्म का बंध अगर सादी माने तो क्या दोष आएगा?
जी और कर्म का बंध अगर शादी माने तो क्या दोष आएगा? हाँ बोलो बेटा। यदि जीव और कर्म का बंध यदि हम शादी मानेंगे तो जो शुद्धि है, जो कि सिद्ध भगवान है, जो हाँ। शुद्धि धारण करते हैं, हाँ। तो वह अशुद्धि में बदल जाएगी। और जो स्वभाव से सिद्ध है हाँ। उसे हमें पर्याय से भी सिद्ध मानना पड़ेगा। हाँ, अपनी भाषा में कहोगी तो क्या कहोगी एक शब्द में? संसारी अवस्था में सिद्ध। हाँ, कि संसारी अवस्था में ही कैसा है? सिद्ध मानना पड़ेगा, बिल्कुल। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे। अब इसमें बताए हैं कि जो बंध होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। पहले सूत्र में हमने बंध के कारण देखे थे, है ना, और यहाँ पर बता रहे हैं कि बंध के कितने भेद होते हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव, प्रकृति स्थित्यनुभव, प्रदेशास्तद्विधय, प्रदेशास्तद्विधय। कंटिन्यू में बोलेंगे। एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो बेटा। अच्छा चलो तुम पढ़ लो, तुम पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ अदिति पढ़ो। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तद्विधया। चलो स्वस्तिका। प्रकृति स्थिति अनुभाव प्रदेश सिद्धया। प्रदेशास आधा है ना बेटा, प्रदेशात तद्विधया, उसको है ना ऐसा पॉइंट लगा लो वहाँ पर कि कहाँ पर अपने को संधि विच्छेद करके बोलना है। चलो एक बार आप पढ़ लो अनुजा। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्त द्विधया। स्वस्तिका है ना, एकांत में 5 बार पढ़ना। जितने भी सूत्र पढ़ाए जाएं रोज 1 आधा मिनट भी नहीं लगेगा, है ना, एकांत में पढ़ना उनको, तो कैसा है पढ़ते आ जाएगा अपने को। तो प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद्विधया। अब यहाँ ये कहते हैं कि वह जो बंध है, तो बंध कितने प्रकार का होता है? तो बोले 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रकृति, है ना, और उसके बाद फिर स्थित्य मतलब स्थिति, है ना, और फिर स्थितित्य, तो अंत में अ का उच्चारण आता है ना, तो क्या हो जाएगा? अनुभव, है ना। देखो संस्कृत में अनुभव कहते हैं, हिंदी में उसको अनुभाग कहते हैं। देखो तो वो कैसा है? अनुभाग कैसा है? बंध होता है। और प्रदेशास अर्थात कैसा है? प्रदेश बंध, है ना। तद उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तद मतलब वह मतलब कौन? बंध की चर्चा चल रही है। तो बंध के कैसे हैं? तद और द्विधय मतलब कैसे होते हैं? वहाँ उसके 4 भेद होते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं उस प्रकृति बंध, वो बंध के 4 भेद हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, 4 प्रकार। अगर हम इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव में घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? प्रकृति मतलब नेचर मतलब द्रव्य, है ना, और स्थिति मतलब काल, है ना, और अनुभव मतलब अनुभाग मतलब भाव, है ना, और प्रदेश मतलब क्षेत्र। इन चारों को अगर हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में घटाएंगे तो प्रकृति मतलब द्रव्य, और स्थिति मतलब कैसा है? काल, और अनुभव मतलब कैसा? भाव, है ना, और प्रदेश मतलब उसका क्षेत्र। ये 4 प्रकार के कैसे हैं? बंध के भेद बताए गए हैं। देखो सिद्ध परमेष्टि जीव द्रव्य है कि जीव तत्व है? तत्व है। आपका क्या कहना पड़ता है राजी? अच्छा तत्व है, तत्व है, बिल्कुल है ना। दोनों में भी आ सकते हैं। हाँ दोनों में भी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। कैसे दोनों में कैसे आएगा? जीव हम सारे जीवों को लेते हैं, वो भी जीव है। हाँ, और द्रव्य गुण पर्याय सहित, है ना, तो
तो जीव द्रव्य, तो वो जीव द्रव्य भी होगा। और जीव तत्व में विकारी अविकारी पर्यायों से रहित है, इसलिए कैसा है, जीव तत्व में भी आता है वो बिल्कुल। यहाँ पर ये 4 भेद उसको चार्ट में बताए हैं ना। इसमें भी अपन ने कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाए हैं, है ना, कर्म की अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाए हैं। और कारण कैसा है, मतलब प्रकृति और प्रदेश से कौन सा है, हाँ, योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है, और कषाय से कौन सा होता है, स्थिति और अनुभाग बंध होता है। अब यहाँ कहते बंध के 4 भेद हैं। तो यहाँ प्रकृति मतलब नेचर, तो बोले क्या नेचर है, बोले वो कर्मों का बंधना नेचर है। वो कर्मों का बंधना कैसा है, नेचर। देखो बेटा आप अभी समझो, लिखो बाद में, है ना। तो कर्मों का बंधना कैसा है, नेचर है बिल्कुल। जैसे हम आटे का लड्डू बनाए तो बंधना उसका नेचर है ना। और रेत का, रेत ले अपन सी साइड जाए, है ना, और सूखी रेत हो और हम लड्डू बांधने की कोशिश करें तो बंधना उसका कैसा है, स्वभाव नहीं है बिल्कुल। तो उसी प्रकार प्रकृति मतलब नेचर मतलब उसका बंधना उसका स्वभाव। उसी प्रकार से जो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म है ना, तो बंधना उनका कैसा है, स्वभाव। जो कारण के बिना जीव का है ना, प्रकृति क्यों कहा है, स्वभाव, मतलब कोई कारण नहीं है कि किस कारण बनते हैं। भाई सूर्य पूर्व में उदित क्यों होता है, क्या कारण है, अकारण है ना, नेचर है बिल्कुल। हम शक्कर मीठी क्यों होती है, कोई कारण ही नहीं है, स्वभाव में कोई कारण होता ही नहीं है कि किस कारण से बनते हैं। तो जो कारण के बिना है ना सहज होता है उसका नाम कैसा है, स्वभाव कहा जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानावर्णी कर्मों का बंधना कैसा है, स्वभाव है बिल्कुल, है ना। देखो जबान होती है, ये कितना भी घी खाओ लेकिन कभी चिकनी हुई है ये, इतने सालों से हम घी है ना चिकनाई खा रहे फिर भी कैसे चिकनी नहीं हुई, रूखा उसका स्वभाव है ना। उसी प्रकार से ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंधना उनका कैसा है, स्वभाव है बिल्कुल। अब कहते स्थिति बंध, और एक परिणाम करते हैं ना तो 8 में जैसे विभाजन हो जाता है। जैसे हम एक ग्रास लेते हैं ना तो कहते हैं सप्त धातु में अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, उसी प्रकार एक परिणाम किया तो कैसा 8 कर्मों में उसका कैसा है, विभाजन हो जाता है। वो कहते ना कद्दू, वो अपना ये तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। उसी प्रकार कर्म करेंगे तो सब कैसा है, 8 कर्मों में आयुष कर्म को छोड़कर बाकी सब में उसका विभाजन हो जाता है। अब स्थिति बंध, ज्ञानावर्णी कर्म अपने स्वभाव के जितने जीव के प्रदेश के साथ समय तक निबद्ध रहते हैं उसको स्थिति बंध कहते हैं। मेहमान के उदाहरण का याद है ना सबको, है ना। इन चारों को कैसा है, मेहमान के उदाहरण से अपने को घटाना है बिल्कुल। मेहमान मतलब जो आए और चले जाए, वो मेहमान, वो नेचर, वो प्रकृति है उनका, है ना। और अब आएंगे तो कैसा है, हाँ मतलब कितने दिन रुकेंगे, हाँ 2-3 दिन रुके, वो स्थिति बंद है बिल्कुल, है ना। और कैसे हैं, कितने लोग आएंगे, वो प्रदेश बंद, संख्या बताती है। और क्या गिफ्ट वगैरह लेकर आएंगे, अनुभव, वो है ना, फल देकर ही जाएंगे। कर्म अगर बंधेंगे तो कैसा है, फल देकर ही जाएंगे, बांझ नहीं है। इसलिए बंधते समय चेत जाना, है ना। और हम क्या करते हैं, उदय के समय हाय हाय करते हैं। कर्मों का जब उदय आता है ना तब हम कैसे हैं, हाय हाय करते हैं बिल्कुल। तो बंधते समय कैसा है, अपने को चेत जाना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं ज्ञानावर्णी कर्म अपने स्वभाव से जितने जीव के प्रदेशों के साथ समय तक निबद्ध रहते हैं वह स्थिति बंध है। अब अनुभाग बंध, तो इस प्रकार से ये मेहमान के उदाहरण याद रखना, तो आपको कैसा है, ये बंध का चारों का स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा। अब कर्मों का जो तीव्र फल है ना, अब कोई पैसे वाला हो तो ज़्यादा गिफ्ट लाए और बेचारा सामान्य व्यक्ति हो तो कैसा है,
कम लाता होगा, बिल्कुल ना। उसी प्रकार कर्म के हमने तीव्रता से बांधे होंगे तो तीव्र उदय में आएंगे, और मंदता से बांधे होंगे तो कैसा है, मंद उदय में आएंगे, बिल्कुल ना। तो इसलिए जैसे बॉल को है ना, नीचे धीरे से करो तो उसका टप्पा नीचे होता है, और अगर हम जोर से उछालेंगे तो कैसा है, जोर से उछलती है, बिल्कुल। उसी प्रकार से अनुभाग बंध जो कर्मों का तीव्र और मंद फल देने की उसकी शक्ति होती है, बिल्कुल, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। रस परिपाक भी कहते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो कोई फल होता है ना, कोई आम का रस आम के साथ एकदम मीठा बढ़िया होता है, और कोई कैसा होता है इतना मीठा नहीं होता है, अलग अलग कैसा है। कोई पेड़ कैसा है बहुत फल देता है, और कोई पेड़ कैसा होता है कम फल देता है, बिल्कुल। उसी प्रकार से कर्मों के फल प्रदान करने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। और प्रदेश बंध ज्ञानावरणी कर्म से होने वाले पुद्गल स्कंद के परमाणुओं की जो संख्या है उसे प्रदेश बंध कहते हैं। जैसे मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है, कितनी संख्या है बेटा, 70 कोड़ा कोड़ी, इतनी उसकी कैसी है संख्या है। और समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं, और 1.5 गुना सत्ता में रहते हैं, बिल्कुल। तो ये उनकी कैसी है संख्या हुई, बिल्कुल ना। तो और एक समय में जीव अनंत कर्म परमाणुओं को बांधता है, तो बंधते समय हमें कैसा है सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल। अब ये चारों बंध किस कारण से होते हैं, किस कारण से, तो प्रकृति प्रदेश तो योग से, अपने चार्ट में बताया ना, प्रकृति प्रदेश में कैसा योग निमित्त है ना। और स्थिति बंध हाँ वो कैसा है, उसमें कषाय निमित्त है कि अब अगर बंधे हैं तो कितने समय तक रहेंगे और क्या फल देंगे, बिल्कुल ना। तो उसमें ये कषाय से कैसे हैं ये बंध होते हैं। कौन सा आष्टो चार बंध रूप से देखा जाता है, चारों बंध रूप से कौन सा आष्टो देखा जाता है, सांपरायिक, ये 10वें गुण स्थान तक रहता है, सांपरायिक। हाँ, तो ये सांपरायिक कैसा है, जो मतलब सहित, और कैसा है कसाय सहित को कैसा है सांपरायिक कहते हैं। तो आश्रव से जो भी कर्म बनता है उसे हम प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन 4 रूप में कैसे हैं देखते हैं। चारों बंध के कौन से गुण स्थान तक रहता है, चारों प्रकार का बंध प्रथम गुण स्थान के, मतलब ये कषाय का बंध है ना 10वें गुण स्थान तक होता है। कषाय से बंध कौन से गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक होता है, बिल्कुल। और 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, 13वां और 13वां तक, 14 तो अयोग केवली है, बिल्कुल। तो गुणस्थान तक है ना, मतलब चारों 11वां, 12वां, 13वां गुणस्थान में कौन सा बंध होता है, 11वां गुणस्थान मतलब उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली गुणस्थान में कौन सा बंध होता है, तो बोले यहाँ पर है ना 11वां, 12वां, 13वें गुण में साता वेदनी कर्म का ही बंध होता है। अब यहाँ पर असाता वेदनी कर्म का बंध नहीं होता है, बिल्कुल। पर वहाँ कषाय न होने से स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता, 2 ही बंध होते हैं, प्रकृति और प्रदेश बंध। 11वां, 12वां, 13वां और 13वें गुण स्थान तक कौन सा किससे बंध होता है, योग से बंध। और योग से बेटा बंध जो वहाँ कहा है ना वो उपचार से कहा है ना। मैंने कहा ना कि कर्म प्रकृति आती है जाती है, आती है जाती है, वो इरियापताश्रय होता है ना, वो इरियापताश्रय होता है। और 10वें गुण स्थान तक कैसे है, सांपरायिक आश्रय होता है। वो 26 जनवरी का उदाहरण मैं देती हूँ उसके लिए, है ना। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध कौन से गुण स्थान तक होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ये 13वें गुण स्थान तक, प्रकृति, प्रदेश 13वें गुण स्थान तक, स्थिति, अनुभाग 10वें गुण स्थान तक। चारों बंधों को इन्होंने गुणस्थानों में विभाजित कर दिया है, बिल्कुल। अब अयोग केवली गुणस्थान में कौन सा बंध होता है ना, अयोग केवली गुणस्थान में योग और कषाय के अभाव होने से कैसा है, बंध का भी कैसा होता है, अभाव हो जाता है। अब वहाँ पर कैसे हैं, बंधते नहीं हैं। देखो जो कर्म बनते हैं तो कितने समय तक रहेंगे, कितना फल देंगे, ये सब कौन निश्चित करता है, भगवान नहीं। कौन नक्की करता है कि ये कर्म तो कैसे हैं, जड़ है,
ये तो नक्की करते नहीं हैं, है ना, कि हमको कितने समय तक आत्मा के साथ रहना है। ये कर्म नक्की करते हैं क्या? वो तो अचेतन है और कैसे हैं, जड़ है। तो फिर कौन नक्की करता है ना? अप्पा कौन नक्की करता है? कोई ना कोई तो शक्ति है जो इसको नक्की करती है। हाँ? कौन है ऐसा? हाँ? कौन नक्की करता है? बिल्कुल कर्म में स्वयं में निश्चित, कर्म स्वयं निश्चित करते हैं, है ना। इसको और कोई कैसा है करने वाला नहीं, कि कितने समय तक रहेंगे, कितना फल देंगे, है ना, और किस जीव के को, क्योंकि ये जीव के परिणामों के निमित्त से बनते हैं, और जीव के परिणामों के निमित्त से बनते हैं, तो कितना फल देंगे ये स्वयं ही नक्की करते हैं। हम भोजन का ग्रास लेते हैं तो कौन नक्की करता है, तब इसका इतना ब्लड बनना है, इसकी इतनी चर्बी बननी है, इसका ये है, कौन नक्की करता है? तो बोले कोई नक्की करता नहीं है, बिल्कुल। और सिद्ध भगवान बंध से रहित क्यों हैं? सिद्ध भगवान बंध से रहित क्यों हैं? सिद्ध भगवान बताओ, सिद्ध भगवान बंध से रहित क्यों हैं? कषाय और योग है ही नहीं, है ना। कषाय और योग कैसा है ही नहीं, इन दोनों से ही बनते हैं। योग से प्रकृति प्रदेश और कषाय से स्थिति अनुभाग। अब जब चार है ही नहीं तो फिर कैसा है, बंध रहित होते हैं। दोनों बंधन, जहाँ कारण का अभाव हो जाता है वहाँ कार्य कैसे होगा? जहाँ कारण का अभाव हो जाता है वह कार्य कैसे होगा? बिल्कुल, है ना भाई। उष्णता के अभाव में पानी गर्म कैसे होगा? क्योंकि कारण का ही अभाव हो गया है। उसी प्रकार उनका जो कषाय और योग से जो कर्म बनते थे उनका ही अभाव हो गया है। इसके कारण कैसा है, सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं, कर्मों का बंध, कर्म के बंध से रहित होते हैं, बिल्कुल, है ना भाई। सूर्य ही नहीं होगा तो क्या होगा? उजाला होगा? रात्रि में सूर्य नहीं होता है तो अंधकार रहता है, उजाला नहीं होता है, क्योंकि कारण ही नहीं है ना, तो कार्य कैसे होगा? बिल्कुल, हाँ। चलिए आगे। अब यहाँ ये कहते हैं जो प्रकृति बंध के कितने भेद होते हैं, है ना। चार भेद देखे ना अपने, तो प्रकृति बंध के कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा अपन कैसे हैं आगामी सूत्र में अपन करेंगे, बिल्कुल ना। पढ़ते हैं सूत्र को। आद्यो ज्ञाना दर्शनावरण, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञाना नहीं है वो, हाँ। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतराय, गोत्रांतराया, हाँ, तो गोत्रांतराया। फिर से बोलो, गोत्रांतराया मोहनीयायुर्नाम, मोहनीयायुर्नाम। चलिए कंटिन्यू में पढ़ो इसको। हाँ, सबसे पहले, है ना। चलो पढ़ो, एक जन कोई भी पढ़िए, पढ़ो, चलो राजी पढ़ो। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतराया। चलो अदिति पढ़ो। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतराया। चलो स्वस्तिका पढ़ो। मोहनियार, मोहनियार, मोहनियायुर, यू है ना, उसके बाद है ना, और उसके बाद फिर नाम, फिर गोत्रांतराया, गोत्रांतराया, है ना। ऐसे पढ़ना बेटा, प्रैक्टिस करना उसको, 5 बार पढ़ना। सब सूत्रों को अभी तक जितने भी पढ़े हैं ना उनको रिवाइज करना, है ना, तो पढ़ना आ जाएगा। अर्थ देखते हैं। आद्यो, आद्यो मतलब आदि, फर्स्ट, पहला। तो कौन सा है?
ज्ञाना, देखो ज्ञाना और आवरण है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो ज्ञानावरण पहला, दूसरा दर्शनावरण ना, उसके बाद फिर किसा है वेदनीय, वेदनीय कर्म, फिर मोहनीय है ना, य में जो आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा वो मोही, हाँ तो वो क्या हो जाएगा आयु है ना, और आयुर, और फिर कैसा है ये र इधर आ जाएगा तो फिर क्या होगा नाम, नाम कर्म, और फिर कैसे है गोत्र, गोत्रा लिखा है तो उसमें आ की मात्रा है तो कैसा हो जाएगा गोत्र, और फिर क्या हो जाएगा अंतराया। तो इस प्रकार से फिर से आद्यो, आद्यो मतलब पहला है ना, पहला है तो पहला कौन सा है ज्ञानावरण है ना, दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय ना, फिर उसके बाद आयु, मतलब कैसे देखो संधि विच्छेद करता आ गया ना आपको कि कैसे संधि विच्छेद करके पढ़ना, आयुर, फिर कैसा है नाम है ना, फिर यहाँ गोत्र, और फिर क्या आ जाएगा अंतराय है ना, तो अंतराया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं पहला जो प्रकृति बंध है ना, उसके भेद बताए हैं कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म ना, ये 8 भेद कैसे उसके बताए हैं बिल्कुल ना। देखो प्रकृति बंध के ये लिए हैं बेटा भेद, आप ये ध्यान रखना क्यों लिया है, क्यों लिया है राजी, प्रकृति बंध के ये 8 भेद क्यों लिए हैं? पहला नहीं, नेचर, 8 कर्मों का बंधना क्या है, नेचर है, स्वभाव है, इसलिए इनको कैसा है प्रकृति बंध में इन 8 भेदों को लिया है बिल्कुल। अब कहते आवरण, आवरण मतलब ढकना, अभाव नहीं, अगर अभाव कर दे तो श्रेया क्या होगा, हाँ नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बन जाएगा। अगर कर्म कैसा है अपने पर आवरण डालते हैं, कर्टन है ना, अभाव नहीं करते, अभाव करे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए, तो आवरण का अर्थ होता है ढकना ना, अर्थात जो आवृत करे। और देखो आवरण की एक परिभाषा आप लिख लो, स्वभाव का अंश उसका पर्याय में प्रकट नहीं होना उसका नाम है आवरण। स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना उसका नाम क्या है, आवरण, आवृत करता है वह आवरण। जैसे मूर्ति पर है ना अपन कर्टन डालते हैं ना, नीचे मंदिर की मूर्ति पे हमने कर्टन डाला, अब मूर्ति को क्या किया, वो कर्टन ने स्पर्श किया क्या, नहीं किया बिल्कुल है ना, और वो मूर्ति में कुछ विकृति आई क्या, मूर्ति तो जो की त्यों ही सुरक्षित है बस। उसी प्रकार कर्म भी कैसे हैं, आवरण डालते हैं बिल्कुल है ना, कर्म भी कैसे होते हैं, आवरण डालते हैं बिल्कुल, ढकते हैं उसको बिल्कुल। और ढकते भी बेटा कब हैं, हम इस साइड से खड़े होके देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, आवरण है, और मूर्ति के समीप जाके आवरण से रहित। उसी प्रकार आत्मा को कैसा है ना, कर्मों से सहित देखेंगे तो हमको लगेगा कि इसका आवरण है, और कैसे स्वभाव के समीप जाके देखेंगे तो आत्मा कैसा है, निरावरण है बिल्कुल, उसमें आवरण से रहित है बिल्कुल। अब ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं, जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके, उसे प्रकट नहीं होने दे बिल्कुल है ना। ये 8 प्रकार के ज्ञानों के घात में निमित्त होते हैं कर्म है ना। घातने का अर्थ समझ गए ना, घातना, घातना कहो या कैसे आवरण कहो, ढकना कहो, कि स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना उसका नाम है कैसा, घातना है ना। घातने का अर्थ घात करना नहीं, नष्ट करना नहीं है बिल्कुल है ना। तो जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके उसे ज्ञानावरणी कहते हैं। 5 प्रकृतियाँ उसकी होती है, इसकी ज्ञानावरणी की है ना। कौन सी 5 प्रकृतियाँ, मति, केवल ज्ञानावरण, बिल्कुल बराबर है ना। तो और कैसी, ये कैसी है, सर्वघाती प्रकृति है, ये कैसी है, सर्वघाती प्रकृति है। और इसमें कैसी, जो केवल ज्ञानावरणी है वो देशघाती प्रकृति है।
हाँ, अभी अपन जब प्रकृति की चर्चा करेंगे ना फिर बस। अब कहते दर्शनावरण, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढके उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। और इसकी कैसे हैं दर्शनावरणी कर्म की, कैसी है? 9 प्रकृतियां होती ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन केवल दर्शन और और 5 निद्रा है ना। इस प्रकार दर्शनावरणी कर्म की कैसी होती है? 9 प्रकृतियां होती। तो आत्मा के कैसे दर्शन गुण को ढके, ढके मतलब कैसा है? आत्मा का श्रद्धा नहीं करने दे। इस कर्म के उदय से मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा नहीं होने देना, उसका नाम कैसा है? ढकना कहा है, है ना। मतलब उदय में निमित्त है, जिस कर्म के उदय में जो निमित्त हो। अब वेदनीय कर्म, जिसके उदय में जीवों को सुख दुख होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। देखो वेदनीय कर्म सुख दुख नहीं देता बेटा, एक बात ध्यान रख लो, है ना। परिस्थितियाँ सबकी यहाँ पर बनी हैं, कोई हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करता है और कोई जेल समझता है और कोई खेल समझता है। ये खेल खेल में हमारे तो कैसे 4 साल निकल गए हैं, बिल्कुल, है ना। वो तो यहाँ से जाओगे ना तब मालूम पड़ेगी बेटा, इसकी महिमा यहाँ से जाने के बाद आएगी। यहाँ रहते हो ना तब महिमा नहीं आती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कहते वेदनी, तो वेदनी कर्म उसको नहीं कहते जो सुख दुख दे। हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा वेदन करते हैं। अब मुनिराज को उपसर्ग आ रहे हैं और वो कैसे हैं? अपने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उसका नाम है साता वेदनी। उसका नाम है कैसा है? असाता वेदनी, कि आप फील कैसे करते हो, कोई भी परिस्थिति हो तो आप फील कैसे करते हो, बिल्कुल। वे ट्रेन में जा रहे हैं, सोचा था 11 बजे घर जाके भोजन कर लेंगे, तो ट्रेन लेट हो गई, 3 बज गई। अब हम देखो कैसा उदय है, आज तो भोजन भी नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, और अपन चलो बहुत अच्छा है आज एकादशी कर लेंगे, वो साता का उदय। और हाय हाय करे वो असाता का उदय है कि नहीं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा वेदन करते हैं, बिल्कुल। परिस्थितियाँ तो सबके साथ में बनती है, तो उसका नाम बेटा वेदनी कर्म है कि कैसा वेदन करते हैं, बिल्कुल। अब कहते मोहिनी कर्म, जिसके उदय में जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर को अपना समझने लगे उसे कैसा है? मोहिनी कर्म कहते हैं ना। जिसके उदय में जीव अपने स्वरूप को भूलकर, है ना, क्या करते हैं? शरीर को अपना समझता है, स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना समझता है, जड़ वैभव मकान दुकान इन सबको अपना समझता है। किसको? क्योंकि अपने में अपनापन नहीं आया ना, इसलिए पर में अपनापन आया। अपने में अपनापन करके अपने में ही चला गया, पर में अपनापन करके मैं अपने से ही चला गया, है ना। तो हाँ, तो पर में अपनापन किया तो कैसा है? वो मोहिनी कर्म। और अपने में अपनापन किया, है ना, तो इसके कारण कैसा है? वह जीव अपने स्वरूप को भूलकर पर को अपना समझने लगे, इसलिए उसको कैसा है? मोहिनी कर्म कहते हैं, है ना। ये सम्यक तो और चारित्र गुण के घात में कैसे होता है? निमित्त होता है, बिल्कुल, है ना। और यहाँ कहते हैं मोह महामद, बस भूल गया है, अनादि से मोह रूपी शराब पी रहे हैं अपन सब शराबी हैं अंकिता। अरे हम तो कभी छुई भी नहीं शराब को, वो शराब तो उसका तो 2-3 घंटे में नशे उतर जाता है कि नहीं। लेकिन ऐसी शराब है इसका नशा अनादि से अभी तक उतरा ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। मोह की महिमा में कैसा है? नाच रहा है। परद्रव्य में शरीर में एकत्व ममते, इस शरीर को जरा सा किसी ने कह दिया तो परिणाम ऊपर, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, अविच्छिन्न धारियाँ चलती रहती है ना। और मैं अरूपी तत्व हूँ, उसकी धारा ही नहीं चलती है। ज्ञानियों को मैं अरूपी तत्व हूँ, उसकी धारा चलती है, और अज्ञानियों को, है ना, अज्ञानियों को किसकी धारा चलती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है? कर्ता भोक्ता कैसा है? बनता है। आयुष कर्म, आयुष कर्म को किसके समान कहा है? हथकड़ी के समान। मोह को शराब के समान कहा है, और कैसे आयुष कर्म को किसके समान कहा है? हथकड़ी के समान। जैसे जेल में, है ना, वो सलाखों के पीछे रहता है ना, उसको रोके रखता है सलाखें, वो
उसी प्रकार आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवों के शरीर में रोके रखना, मतलब शरीर का एग्रीमेंट ना, कि कब तक इस शरीर में रहेंगे, इसका एग्रीमेंट। तो यह चारों ही में उसको रोके रखना, उसको कैसा है, आयु कर्म कहते हैं। बिल्कुल इसको जेल की उदाहरण दिया है, आयुष कर्म को जेल के समान कहा है कि वह कैसा है, रोके रखता है हथकड़ी में। अब यहाँ ये कहते हैं नाम कर्म, अपने को ये मनुष्य पर्याय जो मिली है ना, तो आयुष कर्म जब तक शेष है तब तक अपन रहेंगे बेटा। जहाँ आयुष कर्म के निषेध समाप्त हो जाएंगे, चलो ट्रांसफ़र। जीवन में अगर हमें ये ध्यान रहेगा ना कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, तो कभी जीव बेटा पाप नहीं करेगा। कि जब सब छोड़ के जाना ही है और मात्र अपने ही परिणाम किसी ही साथ में जाएंगे और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, बिल्कुल है ना। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं, वो सुब्रतो राय का बीच में आया था ना, 500 करोड़ खर्च किए शादी में लड़के की, जो हाँ कौन सी लड़का और वाइफ कोई आया ही नहीं कंधा देना। ये संसार की स्थिति है बेटा, है कि नहीं। बिल्कुल इस देह के लिए एक पाप नहीं करना, एक झूठ नहीं बोलना। ये देह तो राख हो जाएगी और हमने जो परिणाम की वो परिणाम अपने साथ में कैसे हैं, जाने वाले हैं। तो ये आयुष कर्म बताता है कि हमको नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रोके। मैं तो रोज़ कबूतर को देखती हूँ, जाती हूँ स्नान करने के लिए, तो वो खिड़की में इतनी सी वो होती पाल, और वहाँ पर बैठा रहता है पूरी रात भर, है ना, ऐसे सुकुड़ के बैठा रहता है, इतनी सी। मैंने कहा ये तिर्यंच गति के दुख यहीं देख लो ना, और कहाँ देखने जाओगे, है ना। ये अपने आंखों के सामने है कि तिर्यंच गति के कैसे, और किन फल से मिलता है, किन परिणामों से, माया तिर्यग्योनस्य, मायाचारी छल कपट के परिणामों से कैसी है ये तिर्यंच पर्याय अपने को मिलता। तो ऐसी पर्यायों में अगर हमें नहीं जाना हो तो अपने को मायाचारी, मायाचारी मतलब झूठ बोलना, जो बात जैसी हो बिल्कुल वैसी ही बोल देना। बिल्कुल बेटा, नितिन के हर एक परिणाम कर्म बान नहीं है, उनका बराबर फल मिलेगा, बस बिल्कुल ना। किसी का क्षयोपशम कम है, किसी का ज़्यादा है, ऐसा क्यों? किसी को अंतराय डाला होगा ना पढ़ने में, किसी को अंतराय डाला होगा पढ़ने में, ज्ञान दान किसी को दिया नहीं होगा, तो उसके कारण कैसा है, अपना क्षयोपशम कम होता है। किसी को दोषारोपण नहीं करना। और क्या करता है जीव, है ना, उसके कारण, द्वेष के कारण किसी के कॉपी के पन्ने फाड़ता है, किसी को पढ़ने नहीं देता है। एक तो उदय तेरा आया है और उदय में फिर और बद बांधता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। मोटा हो जाए, पतला हो जाए, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से है ना भेद विवक्षा से इसकी 93 प्रकृतियाँ और अभेद विवक्षा से इसकी कैसी होती, 42 प्रकृतियाँ होती हैं, बिल्कुल, है ना। और नाम कर्म के कारण, और इसको किसके समान है, पेंटर। कौन अच्छा चित्र बनाता है तुम में? अंकिता। और कौन बनाते, स्वस्तिका, अणिमा, है ना, ये सब कैसे, राजी, है ना। तो इस प्रकार से ये कैसे हैं, सब चित्रकार है। एक का चित्र एक जैसे, एक से नहीं मिलता है। मैं इतने चित्र देख रही हूँ आपके पास, है ना। एक का चित्र, ऐसा चित्रकार है, ऐसा बनाया कि एक का चित्र एक से नहीं मिलता है, बिल्कुल। सब अपने अपने नाम कर्म, हमारा कलर कम है, हमारा कलर ज़्यादा है ना। कलर कम हो ना, वो स्तुति है कौन, खनियादाना की, हाँ बिल्कुल। अब मुझे विकल्प है कि उसको बुलाऊंगी, बिल्कुल ना। कभी हीन भावना लाइफ में लाना नहीं कि मेरा कलर कम है ना। मुरमुर के तुम्हारे फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुरमुर से, है ना, वो मुरमुर से मैंने कहा तुम्हारे फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन पूज्य कौन है?
गुणों से पूज्य होता है ना बेटा, गुणों से महान होता है ना। रूप से कैसा होता है, गुण के बिना रूप व्यर्थ है ना। खूब ऐसा ना बहुत रूपवान हो और गुण नहीं हो तो कौन पूछे, और रूपवान कुछ नहीं हो बेटा लेकिन फिर भी बहुत पूछो तो गुणों से महान होते, ये रूप इत्यादि से महान नहीं होते हैं बिल्कुल। लेकिन कैसा है, जीव इसको श्रृंगार करने में लग जाता है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से ये शरीर की रचना, तो कभी अपनी कुछ भी रचना हो ना भाई, किसी की अच्छी रचना हो, किसी के स्वयं ने जैसे कर्म बांधे होंगे बेटा वैसी रचना होगी है ना। किसको क्या दोषारोपण दे है ना। और फिर जो सुंदर हो तो उससे जलेसी करे, हाँ जलेसी करते हैं, जलेसी करते हैं ना, तो रूपवान हो उससे जलेसी करते हैं उसके रूप को देखकर है ना, और अपने में हीन भावना लाते हैं बिल्कुल। ये अफ्रीकन्स होते हैं ना, वो ब्लैक ब्यूटी, उनके लिप्स जितने ऐसे ऐसे मोटे मोटे होंगे ना, और इतने करली हेयर्स होंगे ना, चोटियां बारीक 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 करके कैसे बाल कर लेते हैं वो बिल्कुल, हाँ? तो उनमें वो ब्यूटी मानते हैं बिल्कुल ना। तो इसलिए कभी जीवन में नाम कर्म के उदय से ये शरीर की रचना, मोटा पतला होना, ये सब नाम कर्म की कैसी है रचना से होते हैं बिल्कुल ना। गोत्र कर्म देखो, गोत्र 99.5 करोड़ कुल होते हैं बेटा। ये गोत्र कर्म में जो कुल होते ना, तो 99.5 करोड़ कुल इतने होते हैं बिल्कुल ना। और कैसे होते हैं वो, और उसके 2 भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र है बिल्कुल है ना। और ये किसके समान का, कुंभकार के समान ना। कुंभकार होता है ना, कुम्हार घड़ा छोटा बनाता है, बड़ा बनाता है, लंबा बनाता है ना, प्लेट जैसी बना लेता है। तो ये कुंभकार के कैसे हैं, समान होते हैं बिल्कुल। जिसके उदय में ये ऊंच नीच गोत्र कर्म होते हैं। अब कहते हैं अंतराय कर्म। समय अपना ये हो गया क्या, नहीं अभी तो इसकी चर्चा रही है, समय अपना हो गया। ये अंतराय कर्म एक बार और देख लेते हैं ना। अंतराय कर्म जिसके उदय में दान, लाभ, भोग, उपभोग में विघ्न आ जाए, उसको क्या कहते हैं, अंतराय कर्म कहते हैं बिल्कुल है ना। देखो पढ़ाई में किसी को अंतराय डालेंगे ना, तो अपने को अंतराय आएगा, नींद आ जाएगी, बीमार हो जाओगे आप उस समय, एग्जाम्स के समय बीमार हो जाओगे क्योंकि आपने किसी को अंतराय डाला था ना, इसलिए अब तुमको अंतराय आया है। इसलिए बहुत सावधान रहना अपने जीवन में है ना। जीवन बहुत अपना कैसा होता है, पवित्र होना चाहिए। अपन उसका समय अपना हो गया है, उसकी शेष चर्चा कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल है ना। पढ़ लीजिए इसको, दोनों सूत्रों को। देखो मुनिराजों पे बोलो बेटा। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धान्य धान्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाऊं, उर में समता भाव धरूं, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। जय बोल। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बस्ती की बस्ती मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी प्रणीत सूत्र महाग्रंथ की जय हो।